हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल। दिस इज अवर सेकंड टॉपिक ऑफ अ मैथमेटिक्स। ओके, तो आज हमें क्या पढ़ना है? पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल। ओके, तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि पैरेलल लाइंस मतलब क्या होता है। इफ द टू लाइंस इन अ सेम प्लेन, अगर हमारे पास दो लाइंस है और वो एक सेम प्लेन में है एंड दिस टू लाइंस डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब ये लाइन आगे बढ़ते जाएंगी लेकिन किसी भी एक डिस्टिंक्ट पॉइंट पे वो एक दूसरे को क्या नहीं होगी, इंटरसेक्ट नहीं होगी, तो ऐसे लाइंस को क्या बोला जाता है? पैरेलल लाइन। क्या बोला जाता है? पैरेलल लाइन। मतलब ये लाइन सेम प्लेन में होती है लेकिन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती, तो ऐसे लाइंस को क्या बोला जाता है? पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन, ठीक है। तो हमें इस चैप्टर में एकदम सिंपल चैप्टर है, इसमें सिर्फ क्या ट्रांसवर्सल है, और ट्रांसवर्सल जब दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करता है तो उसमें कौन से एंगल तैयार होते हैं और उस एंगल की कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो हमें इस चैप्टर में क्या करनी है? स्टडी करनी है, ठीक है। तो अब पैरेलल लाइन सबको समझ में आ गया। पैरेलल लाइन क्या होता है? इफ द टू लाइन्स इन अ सेम प्लेन and these two lines does not intersect each other, that parallel line is called as a these two lines is called as a parallel line. Suppose मान लो L and M, these are two parallel lines, ठीक है। अब एक मैं दूसरी लाइन यहाँ से एक ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो ये लाइन क्या हो रही है? इन दो पैरेलल लाइन को क्या कर रही है? दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है एंड दिस लाइन इज कॉल्ड एज अ ट्रांसवर्सल। दिस लाइन इज कॉल्ड एज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। आपके बुक में देखो डेफिनेशन दी है, इफ ए लाइन इंटरसेक्ट गिवन टू पैरेलल लाइन एट अ टू डिस्टिंक्ट पॉइंट कॉल्ड एज अ ट्रांसवर्सल। मतलब एक लाइन है जो आपकी दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है एट अ टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रांसवर्सल, दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रांसवर्सल। ओके, तो पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट समझ में आया, उसके बाद ट्रांसवर्सल का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब जब ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करता है तब यहाँ पे कुछ एंगल्स क्या होते हैं? फॉर्म होते हैं। जैसे ये डिस्टिंक्ट पॉइंट ले लो, फर्स्ट वाला, इसमें कितने एंगल तैयार हुए? 1, 2, 3 एंड 4। ओके, तो यहाँ पे 4 एंगल तैयार हुए। सिमिलरली इस पॉइंट पे भी कितने एंगल तैयार होंगे? 4 एंगल्स। ओके, मान लो ये A B C D और यहाँ पे E F G H, कितने एंगल्स तैयार हुए हैं? 4 एंगल्स। और टोटल एंगल्स कितने हुए हमारे? 8 एंगल। हर एक पॉइंट पे कितने एंगल्स तैयार हो रहे हैं? 4, और टोटल एंगल कितने हुए हमारे? 8 एंगल्स, ठीक है। तो ये ट्रांसवर्सल जब दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करता है तो यहाँ पे कुछ एंगल्स फॉर्म होते हैं और उसको अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट करस्पॉन्डिंग एंगल, इसी फिगर से करस्पॉन्डिंग एंगल। अब ये क्या होते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होती है कि दो एंगल एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग कब होते हैं? जब सेकंड आर्म ऑफ दैट एंगल is in same direction and first arm is a transversal। मतलब सेकंड आर्म क्या होना चाहिए? एक डायरेक्शन में होना चाहिए और दूसरा आर्म क्या होना चाहिए? ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्सल पे कितने एंगल है? A एंगल है, E है, B है और F है, फिर से G है, मतलब टोटल एंगल ट्रांसवर्सल पे है। तो मैंने करस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में क्या बोला है कि उसका दूसरा आर्म एक डायरेक्शन में होना चाहिए। समझ, मान लो ए लाइन और ए लाइन एक डायरेक्शन में, तो इस लाइन से एंगल कौन से फॉर्म हुए? ए और ई, ठीक है, ए एंड ई। अब ए एंड ई एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग हो सकते हैं क्या? सेकंड प्रॉपर्टी हमें क्या करनी है? आइडेंटिफाई करनी है। और दूसरी लाइन क्या बोली है कि वो किस पे होनी चाहिए? ट्रांसवर्सल पे। मतलब दूसरा आर्म एक डायरेक्शन में होनी चाहिए, दोनों की डायरेक्शन सेम है, और पहला आर्म क्या होना चाहिए? ट्रांसवर्सल होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल ए इज करस्पॉन्डिंग टू एंगल ई, मतलब इन दोनों की ये क्या है? पेयर है। कौन सी? ए का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? ई है, ठीक है। वैसे ही बी का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा?
बी का करस्पॉन्डिंग इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, इसकी भी इसी डायरेक्शन में, तो बी का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, एफ। बी का करस्पॉन्डिंग क्या एंगल क्या होगा, एफ। फिर से डी का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, डी का करस्पॉन्डिंग एंगल होगा एच। और सी का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, सी का करस्पॉन्डिंग एंगल होगा जी। ठीक है, तो दीज आर अ करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल की क्या है, पेयर्स है। ए का करस्पॉन्डिंग एंगल ई, बी का करस्पॉन्डिंग एंगल एफ, डी का करस्पॉन्डिंग एंगल एच और सी का करस्पॉन्डिंग एंगल जी। सो दीज आर द करस्पॉन्डिंग एंगल। समझ में आया कि करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, कि इसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, ये होगा। ठीक है, ए का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, ई, और बी का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, एफ, एंगल एफ। तो दीज आर द पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। उसके बाद इंटीरियर एंगल, इंटीरियर। अब इंटीरियर एंगल मीन्स इंटीरियर एंगल्स। ओके, अब इंटीरियर एंगल नेम ही इंडिकेट कर रहा है, इंटीरियर मतलब अंदर के, इंटीरियर मतलब अंदर के। इस फिगर में जितने भी इंटीरियर एंगल हैं, सॉरी अंदर के एंगल है, वो पूरे के पूरे क्या है, इंटीरियर एंगल। दैट इज एंगल डी, एंगल सी, एंगल ई एंड एंगल एफ। ये क्या है, इंटीरियर एंगल है। ये क्या है, इंटीरियर एंगल। तो इस साइड वाले एक पेयर बनेगी ट्रांसवर्सल के, इस साइड वाले एक पेयर बनेगी, कौन सी है, सी एंड एफ। एक पेयर सी एंड एफ की और दूसरी एंगल डी एंड ई की। समझ में आया, इंटीरियर एंगल मतलब इस फिगर में जो भी अंदर के एंगल है उनको क्या बोला जाता है, इंटीरियर एंगल। दैट इज डी सी एफ ई। ठीक है, उसके बाद अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अब अल्टरनेट एंगल में दो टाइप है, एक इंटीरियर अल्टरनेट एंड एक एक्सटीरियर अल्टरनेट। एक्सटीरियर, ओके। अब इंटीरियर अल्टरनेट और एक्सटीरियर अल्टरनेट में क्या मीनिंग है, क्या फ़र्क है। ठीक है, अल्टरनेट एंगल किसे बोला जाता है, जो भी एंगल जेड स्ट्रक्चर में होते हैं, सपोज मान लो यहाँ पे एक एंगल है ए और यहाँ पे एंगल है बी, तो इन्हें एक दूसरे का क्या बोला जाता है, अल्टरनेट एंगल बोला जाता है। जो भी फिगर जेड स्ट्रक्चर में एंगल बनाती है तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल, ए एंगल और बी एंगल। ऐसी फिगर हमें यहाँ पे क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है और वहाँ से बताना है कि अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं। सबसे पहले हम इंटीरियर अल्टरनेट देखते हैं। इंटीरियर, इंटीरियर मतलब अंदर के एंगल इंटीरियर और उसके अल्टरनेट एंगल। अब एंगल सी है, इसका अल्टरनेट एंगल क्या होगा, एंगल ई, क्योंकि यहाँ पे देखो जेड स्ट्रक्चर बना रहा है। यहाँ से अगर हम एंगल सी लेते हैं तो यहाँ से ये एंगल ई आता है, तो सी का अल्टरनेट एंगल क्या होगा, सी का अल्टरनेट एंगल क्या होगा, सी का अल्टरनेट एंगल होगा एंगल ई। इंटीरियर अल्टरनेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, वैसे डी का अल्टरनेट एंगल क्या होगा, डी का अल्टरनेट एंगल होगा एंगल एफ। ठीक है, अब डी का अगर जेड स्ट्रक्चर निकालते तो ऐसे आएगा, तो डी का अल्टरनेट एंगल कौन सा होगा, दिस साइड वाला, मैंने जेड स्ट्रक्चर बोला था ए बी। ठीक है, तो इसका अल्टरनेट एंगल इस साइड वाला, तो डी का अल्टरनेट एंगल क्या होगा, एफ। तो ये हो गए इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। अब एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, एक्सटीरियर मतलब इस फिगर के बाहर के, जैसे एंगल ए, एंगल ए का अल्टरनेट एंगल कौन सा होगा, इस साइड वाला एंगल जी, इसका जी, और इसका एंगल बी का अल्टरनेट एंगल क्या होगा, एच, बी का एच, ए का जी और बी का एच। सो दीज आर द अल्टरनेट एंगल। इंटीरियर अल्टरनेट अंदर के अल्टरनेट और एक्सटीरियर अल्टरनेट मतलब बाहर के अल्टरनेट। ठीक है, तो ये सिंपल टॉपिक था हमारा पहला टॉपिक। इसी टॉपिक पे बेस है हमारी प्रैक्टिस से 2.1। ठीक है, वहाँ पे कुछ फिगर्स गिवन है, सिमिलर फिगर्स है, आपको वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल पूछे गए हैं।
और आपको वहाँ पे क्या ये एंगल्स लिखने हैं, ठीक है। एकदम इजी टॉपिक है, इस टॉपिक में कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, अल्टरनेट एंगल की, करस्पॉन्डिंग एंगल की, इंटीरियर एंगल की। एकदम सिंपल टॉपिक है, आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट 2.1 सॉल्व करना है इसी बेसिस पे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।